नमस्कार। हमारे YouTube चैनल परिष्कार परलिका में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लाइक एवं शेयर भी जरूर करें। आइए आज सुनते हैं एक रेडियो रूपक दव की दाजी लाकड़ी। इस रूपक के लेखक हैं डॉक्टर सत्यनारायण सोनी। रूपक के निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के वरिष्ठ उद्घोषक श्री राजेश चड्ढा। लीजिए पेश है रेडियो रूपक दव की दाजी लाकड़ी। हमारा ये राजस्थान अपने आगोश में अतीत की अनेक गौरवशाली गाथाओं को समेटे है। ये प्रांत अपनी विशिष्ट लोक सांस्कृतिक छवि के कारण विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखता है। शूरवीरता, धीरता और लोकानुरंजन के प्रतीक राजस्थान का लोक जीवन इसकी गौरवमयी परंपराओं के अनुकूल रहा है। केसर ने निपजे केसर ना निपजे अठे नहीं निपजंत सिर कटियां खग सांभना इन धरती उपजंत जी इन धरती उपजंत। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय नर नारी गावे धरती धोरारी, धरती धोरारी, धोरारी धरती धोरारी। आतो सुर गाने शर्मावे पर देव रमण ने आवे हीरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी, धरती धोरारी, धोरारी धरती धोरारी। इस प्रदेश की संस्कृति ने अद्भुत शौर्य, सौंदर्य और मानवीय मूल्यों की स्थापना की है। राजस्थान की प्रकृति ने जो अभाव प्रदान किए, वो अभाव यहाँ के निवासियों के मन में उमंग, उल्लास और उत्साह को कम नहीं कर सके। रोजमर्रा के कार्यों के बाद यहाँ के निवासियों का लगभग सारा अवकाश लोक संस्कृति की उन्मेषपूर्ण गरिमा में ही लगता रहा है। यही कारण है कि गांव-गांव और घर-घर में लोक संगीत की स्पंदनपूर्ण थाती के दर्शन मिलते हैं। यही वजह है कि अभावों से जूझते इस भूभाग की सैर के लिए सैलानी दौड़े चले आते हैं और जैसे यहाँ की संस्कृति ही उनको आह्वान करती है कि आवो नी पधारो म्हारे देश। केसरिया बालम थे आवो मेले ए पधारो ए जिम्हारे देश ए जी केसरिया बालम थे आवो
केसरिया बालमी आओ मेरे पधारो ए जिम्हारो रे देसी केसरिया बालम आओ पधारो ए जी गोरी रे। लोक साहित्य के मर्मज्ञ नरोत्तम दास स्वामी कहते हैं, गान मनुष्य के हृदय के लिए स्वाभाविक है। सुख में हो या दुख में मनुष्य गाए बिना नहीं रह सकता। सुख में गाकर वो उल्लासित होता है, दुख में गाकर दुख को भूलता है। गान मानव जीवन का भोजन है। मनुष्य के हृदय से प्रस्फुटित इन्हीं गानों का नाम लोकगीत है। अस्तली खां मलकान कहते हैं, लोकगीत ए प्राण आपनी संस्कृति रा, उगड़े बै चितराम जन जीवन री कृतिवृत्ति रा। आ गीता रे माए आपणु जीवन भूले, पड़े बोल जद कान जान बो इमरत घोड़े। जीवन निज प्रगट हुए आई गीता रे पाण, अतीत रो दर्शन हुए पुरखा पाण अपाण। राजस्थान भले ही अपने मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध हो, किंतु लोकगीतों के संदर्भ में वो एक उर्वर प्रदेश है। इन लोकगीतों में जीवन के विविध रंग गाए गए। ऋतुएं, मौसम, व्रत, त्योहार और महीने गाए गए। कुछ भी अछूता नहीं रहा। इन गीतों में दांपत्य जीवन भी गाया गया, संजोग और वियोग गाया गया। सोनी सेज की वेदनाएं गाई गईं, मान मनावन गाया गया। ढोला मारू, भीमजी प्यूसंधी, मूमल महेंद्रा, जेठवा उजड़ी, आभल खींजी और जलाल बूबना की प्रीत गाई गई। हे जी काली काली ढोला काजली येरी रेख जू ए जी भूरोड़े वो बदल में चमके बिजली जुगे जियो मारी। हे जी मुमली हालो तो हिल चाला ए मुरधरे दे सुनी। हे जी मुमली हे जी मुमली रावो एहिड़ावू राणो में दुरोज जियो मारी। हे मुमली हालो तो हिल चाला ए मुरधरे दे। प्रेम कहो या प्रीत, इश्क कहो या मोहब्बत, हेत कहो या नेह, चाह कहो या लगाव, अनुराग कहो या स्नेह, एक ही मतलब प्यार यानी प्रेम। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय जी। ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो जी। प्रेम के ढाई आखर जिसने पढ़ लिए वो पंडित हो गया। और ये प्रेम का घर कोई खाला का घर नहीं, अपना शीश उतार जो भूमि पर धरे
वही इस घर में प्रविष्ट होने के काबिल है। कहा गया है, अग्नि की आंच और तलवार की धार को सहन करना आसान है, मगर लगातार स्नेह निभाना बड़ा कठिन व्यवहार है। और यह ऐसा व्यवहार, ऐसा भाव है जिसे किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, जो व्याख्या से परे है और जिसे केवल महसूस ही किया जा सकता है। कथ कहानी प्रेम की किंसु कही न जाए। गूंगा का सुपना भया, गूंगा का सुपना भया जी, सुमर सुमर पछता। जिस प्रेम को गूंगे का सुपना या गूंगे का गुड़ कहा जाता है, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में उसके दो रूप हैं, संयोग और वियोग। पति पत्नी के इस रागात्मक संबंध को राजस्थानी लोकगीतों और दोहों में बखूबी गाया गया है। संयोगावस्था में राजस्थानी नारी अपने प्रियतम के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहती है। सोई सज्जन आविया, ओ सोई सज्जन आविया, जिनकी जो हती बाट जी, थांबा नाचई घर हसी, थांबा नाचई घर हसी, खेलन लागी खाट जी, खेलन लागी खाट जी, खेलन लागी। कहा जाता है कि दो महिलाएं एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रही थीं। मार्ग में एक तालाब था और तालाब में चुल्लू भर पानी। उसी के पास हिरण और हिरणी के शव थे। न वहां कोई शिकारी था और न ही उनके तन पर कोई तीर। जिज्ञासा स्वाभाविक थी। खड़ो न दिखे पार दी, लगो न दिखे बाण, मैं तन बूझू है सखी, किण विद तजिया पिराण जी, खड़ो न दिखे पार दी, जल थोड़ो नेह घणो, लगो प्रीत रो बाण, तू पी कैवता, दोनों तजिया पिराण जी, जल थोड़ो नेह घणो। जब किसी के नैन यूं लग जाते हैं और फिर वही साजन अपनी सजनी से बिछुड़ जाता है, तो एक एक पल कटना मुश्किल हो जाता है। एक एक दिन, एक एक युग हो जाता है। सूफी संत शेख फरीद ने कहा है, बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहा ना उपजे, सो तन जान मसान। मगर विरह की अवस्था में भी विरहिणी अपने प्रियतम को हृदय में बसाए रखती है और ताता भात इसीलिए नहीं खाती कि कहीं उसका प्रीतम झुलस न जाए। प्रीतम तोरई कारणई, ताता भात न खाई, हिवड़ा भीतर थू
बसई दाझणती डर पाहि जी प्रीतम तोरई कारई। प्रियतम का परदेश जाना और दाम्पत्य जीवन की वेदना। सुख भोगने के दिनों में साजन परदेश जाने की तैयारी करे तो सजनी के दुख का पार नहीं रहता। प्रियतम नौकरी के लिए प्रस्थान कर रहा है। विवशताओं के समक्ष प्रियतम घुटने टेक देता है और प्रस्थान की अनुमति चाहता है। प्रेयसी कहती है, हे बहुत गुणों वाले स्वामी, तुम जा रहे हो तो मेरी मनोकामना है कि तुम्हारे समस्त कार्य सिद्ध हों, मगर ये जीवा टुकड़े टुकड़े हो जाए जो ये कहे कि तुम जाओ। सजन सिधाया है सखी ऊभी आंगन बीच नैना चाल्या चौसरा काजल माचो कीच जी सजन सिधाया हे सखी। ओ जियो दीवाना मने एक कलड़ी मती छोड़ायो दीवाना मने एक कलड़ी मती छोड़ावो दीवाना खारोड़ी मारवाड़ खारोड़ी मारवाड़ में ओ जियो दीवाना ओ जियो दीवाना ओ जियो दीवाना ओ जियो दीवाना मने एक कलड़ी मती छोड़ायो दीवाना एक कलड़ी मती छोड़ायो दीवाना कारोड़ी मारवाड़ में कारोड़ी मारवाड़। प्रियतम परदेसी हो गया। लोक लाज की मारी विरहिणी अपनी वेदना किसी से कह नहीं पाती। प्रियतम के घर आने की आस में द्वार पर खड़ी काग उड़ाती बेसब्री से अपने प्राण पिया की बाट जोहती वियोग की इन घड़ियों को इन गीतों के ही माध्यम से बलमाती हैं। ओ जियो दीवाना ओ जियो दीवाना मने एक कलड़ी मती छोड़ायो दीवाना एक कलड़ी मती छोड़ायो दीवाना कारोड़ी मारवाड़ में कारोड़ी मारवाड़। कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मास दो नैना मत खाई जो पिया मिलन की आस जी कागा नैन निकास दिऊं पिव पास ले जाए पहली दर्श दिखाय के पाछे लीजे खाय जी कागा नैन निकास। वियोगिनी नारी अपने प्रियतम की खबर लाने के लिए पखेरु को भेजना चाहती है। पक्षियों के साथ मनुष्य का पुराना संबंध रहा है। कुरजा, सुवटियों, कागलियों और मोरियों जैसे गीतों में ये पक्षी ही विरहिणियों के सच्चे मीत बने हैं। इन पक्षियों के बहाने अपने प्रियतम को संदेशा तो कभी मीठा उलाहना देती गोरियां गीतों में अपनी पीड़ उकेरती हैं। पूरी जाए मारो भवे रे मिला दी जो सा
राजस्थानी लोक संगीत में विरह की दशाओं का मार्मिक अंकन हुआ है। दूर देश से आने वाली बादली से विरहिणी नायिका अपने साजन का हाल जानना चाहती है तो प्रियतम की दिशा से चलकर आने वाली हवा उसे लाख पसाव यानी किसी बड़े पुरस्कार से कम नहीं लगती। गाज न समझू बादली, मत ना पड़का मार, बूंदा लिख दे बाचलू, साजन रा समाचार जी, गाज न समझू बादली। एक ओर मुसीबतों की मार और दूसरी ओर प्रियतम का बिछोह, ऊपर से ये बैरन बरखा रुत, उसकी दशा बहुत विकल हो जाती है। नैना बरसे सेज पर, आंगन बरसे में, होड़ा होड़ी झड़ लगी, उत सावण इतने हजी, इत तो चिमके बीजड़ी, उत बरसत है में, भीगी पाग पधार जो, जद जानू लाने हजी। छपर पुराणो पिया हे गिर गयो जी, टोटन हिला गया बांस, टूटन ला गया बांस, अब घर आओ गोरी रासाई महाराज। छपर पुराणो पिया हे गिर गयो, छपर पुराणो पिया हे जी गिर गयो जी, टोटन लाया बांस, टोटन लाया बांस, अब घरे आओ गोरी रासाई। सावन भादो लग चुके हैं। प्रियतम अब तुम घर चले आओ। बिजली चमकती है, अकेले में डर डर जाती हूं। अब तुम आ ही जाओ। मैं आखिर करूं तो करूं क्या? मेरा भाग्य ही मुझसे रूठा है। बालक हो तो उसे रखा जा सकता है, पर यौवन को कोई कैसे संभाल सकता है? तो हे जी एक लाजे रात है अंधेरी में, तो एक लाजी आई थारुड़ी घनी याद, आई थारुड़ी घनी याद, अब घर आओ नी गोरी रासाई। परदेसा पिव जी बसे, घरा उड़ी कैनार, झुर झुर विल खैरात दिन, कद आसी भरतार जी, सोनो लावण पिव गया, सूनो कर गया देश, सोनो मिलो न पिव मिल्या,
चांदी हु गया केस जी परदेसा जाने तेरी याद आई छाने छाने रोई रे जाने तेरी याद आई छाने छाने रोई रे अठ किस काम कोनी क्यों गयो दुबई रे अठ किस काम कोनी क्यों गयो दुबई रे अठ किस काम कोनी क्यों गयो दुबई रे अठ किस काम कोनी। सूनी सेज की पीड़ा तो कोई विरहिणी ही बयान कर सकती है। जाके पैर न फटी बिवाई वो की जाने पीर पर आई। तन टूट्यो आशा मिटी नैना खूट्यो नीर ओळू कर कर आपरी सूक्यो सकल शरीर। राजस्थानी लोक संगीत की जितनी बात करें उतनी ही थोड़ी। जीवन की कठोरता इन गीतों में है तो मिठास का भी पार नहीं। इन गीतों में वो दर्द है, वो पीड़ है कि पाषाण भी हिम की तरह पिघल जाए। वो अमृत है कि भले ही एक पल के वास्ते ही सही मानव जी उठे और गीतों की सरसता में डूबकर खुद को भुला दे। साजन तुम मत जानियो बिछड़ा प्रीत घटाए व्यापारी के ब्याज जू वदत वदत वध जाए। इन लोक गीतों ने विरहिणियों के जख्मों को कुरेदा नहीं, उनके घावों पर मरहम का ही काम किया है। घाव भले ही भरा नहीं मगर इन गीतों ने उसे सहलाया जरूर है। चूंकि दर्द कहने से कम हो जाता है, इन गीतों को गाकर, सुनकर और साथ साथ गुनगुनाकर विरहिणियों ने अपना दर्द बांटा है। लगता है जैसे इन गीतों में दुनिया की सब विरहिणियों की पीड़ साझी हो गई है। मिलन भलो बिछड़न बुरो मिल बिछड़ो मत को मिलन भलो बिछड़न बुरो मिल बिछड़ो मत को हंसनो मिलनो बोलनो हरी करे जद हो